गांधी जी ने नौजवानों से कहा, अंग्रेजी कॉलेजों का बहिष्कार करो, फिर राष्ट्रवादी कॉलेज स्थापित किए ताकि नई पीढ़ी पढ़ सके। ऐसा ही एक कॉलेज था काशी विद्यापीठ। यहाँ बिहार के पूर्णिया जिले के बैरगाछी गांव का एक लड़का संस्कृत पढ़ने पहुंचा। उसका पढ़ना खास था क्योंकि वो दलित समाज से आता था। संस्कृत और कर्मकांडों पर कमोबेश उच्च वर्ण का कब्जा था। लड़के ने पढ़ाई शुरू की और 1939 के साल में ग्रेजुएशन पूरा किया। संस्कृत की व्यवस्था में बीए की इस डिग्री को शास्त्री कहा जाता था। ये डिग्री उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। उसका नाम था भोला पासवान शास्त्री। इस नाम को याद रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची में ये नाम आपको 3 दफा दिखेगा और हर दफा दिखेगी जबरदस्त पॉलिटिक्स। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री। ये सीजन बिहार की सियासत का है और आज बारी भोला पासवान शास्त्री की। पाटलिपुत्र में सीएम की कुर्सी जैसे म्यूजिकल चेयर का गेम हो गई थी। ये 1967 का समय था। जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा सीएम बने तो संसोपा का एक गुट बागी हो गया बीपी मंडल की अगुवाई में। फिर बीपी मंडल सीएम बने तो बाहर से सपोर्ट दे रही कांग्रेस का एक गुट बागी हो गया पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के नेतृत्व में। फिर से नई सरकार की तैयारी। विपक्ष सरकार बनाए तो कांग्रेस तिकड़म करे, कांग्रेस सरकार बनाए तो विपक्ष के दल सक्रिय हो जाएं। ऐसे में विनोदानंद ने खुद के बजाय अपने एक साथी विधायक को बतौर सीएम आगे किया। दलित समाज से आने वाले और कई मंत्रालयों का अनुभव रखने वाले भोला पासवान का नाम। मैंने अभी कहा कई मंत्रालयों का अनुभव रखने वाले भोला पासवान। ये अनुभव कैसे जुटा? काशी विद्यापीठ से पढ़कर लौटे भोला पूर्णिया में पत्रकार हो गए, राष्ट्र संदेश अखबार के लिए। साइड में कांग्रेस की नेतागिरी भी चलती रही। पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य बने, फिर प्रोविजनल असेंबली के। 1952 से चुनाव शुरू हुए तो उन्होंने पूर्णिया जिले की बनमनखी सीट चुनी। लगातार 3 बार इस सीट से जीते और तीनों दफा अलग अलग कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की परिषद का हिस्सा बने। 1967 में उन्होंने सीट बदल ली, पूर्णिया की ही कोढ़ा सीट पर गए। भोला पासवान फिर जीत गए इस सीट से, लेकिन कांग्रेस फिर से नहीं जीत पाई, सूबे में हार गई। और जो हार गई तो भोला पासवान के नाम के आगे भी माननीय मंत्री की जगह विपक्ष के विधायक का तमगा रह गया। पर कहानी यहीं नहीं रुकनी थी। एक सिलसिला शुरू होना था उनके मुख्यमंत्री बनने का। इस सिलसिले की बुनियाद बगावत थी। कांग्रेस की बिहार में पहली बड़ी बगावत। 128 विधायक थे कांग्रेस के, इसमें से 17 विधायकों ने तय किया नहीं चलने देनी बीपी मंडल सरकार। अलग हो गए, लोकतांत्रिक कांग्रेस बना ली। पहले बनाना इतना ही आसान था। दरअसल दल बदल कानून नहीं था। इन 17 विधायकों ने बिहार के कई कद्दावर नेताओं को अपने पाले में रखा था। दीप नारायण सिंह, एलपी शाही और भोला पासवान शास्त्री इस गुट में थे और इनकी अगुवाई कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा। झा ने संसोपा, जनसंघ, सीपीआई और जनक्रांति दल के साथ बैठकें शुरू कर दी। शुरुआती बातचीत में ही उन्हें समझ में आ गया कि उनके नाम पर तो सहमति बनने से रही और तब विनोदानंद ने शास्त्री का नाम आगे कर दिया। इसकी 3 वजहें थी। पहली, एक दलित को सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाना संकेतों की राजनीति के लिए अच्छा था। दूसरी, एक पिछड़े समाज के नेता बीपी मंडल की सरकार गिराई थी। ऐसे में अगला चुनाव दलित शोषित वर्ग से नहीं होता तो गलत संदेश जाता। और तीसरी वजह, भोला पासवान शास्त्री सियासी संदर्भ में बहुत मजबूत नहीं थे तो बाकी कद्दावरों को लगा कि उन्हें संचालित करना आसान होगा। सबके अपने अपने तर्क और नतीजा ये कि 22 मार्च 1968 को भोला पासवान शास्त्री ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। ये बहुत सारे पायों पर टिकी सरकार थी। इसमें से एक पाया था राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह की पार्टी जन क्रांति दल का। कामाख्या भोला पासवान सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन उनकी चाह कुछ ज्यादा थी। वो चाहते थे कि बिहार सरकार उनके खिलाफ जमींदारी के मसले पर जो अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं उनसे पीछे हट जाए। समाजवादी दल इसके लिए तैयार नहीं थे। नतीजतन 100 दिन पूरा करने से पहले ही भोला पासवान शास्त्री की सरकार गिर गई। 29 जून 1969 को बिहार में पहली दफा राष्ट्रपति शासन लगा और जल्द ही
नए चुनाव का ऐलान भी हो गया। फरवरी 1969 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस के सरदार हरिहर सिंह ने राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण की पार्टी, जिसका नाम अब जनता पार्टी था, इसके अलावा जगदेव प्रसाद की पार्टी शोषित दल और निर्दलियों के सहारे सरकार बनाई। लेकिन कामाख्या के मंत्री बनते ही जो मामला बिगड़ा तो फिर संभला ही नहीं। शोषित दल और निर्दलीय सरकार को सामंत समर्थक कहने लगे। इस दौरान पशुपालन विभाग के पूरक अनुदान पर वोटिंग में सरकार हार गई। हरिहर सिंह ने कुर्सी छोड़ दी और इसके बाद विपक्षी दल 1967 की तर्ज पर एक बार फिर एक होने लगे। लोकतांत्रिक कांग्रेस के भोला पासवान शास्त्री जून 1969 में इन्हीं परिस्थितियों में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तर्क वही कि बाकी सब गुट सिर्फ उनके नाम पर सहमत हुए, लेकिन उनके विश्वास मत हासिल करने से पहले ही इस दफा खेल हो गया। ये खेल जनसंघ की तरफ से हुआ। जनसंघ के 34 विधायक थे, उनके बिना ये सरकार नहीं चल सकती थी। जनसंघ पूर्व कांग्रेसी नेता भोला पासवान के नाम पर सहमत नहीं था। ये एक तर्क है। शास्त्री खेमे का तर्क है कि जनसंघ अपने हिंदूवादी एजेंडे पर चलना चाहता था। और तीसरा तर्क ये है कि कांग्रेस से टूटकर 2 विधायक आए थे, जमालुद्दीन और जफर अली। भोला पासवान इन्हें मंत्री बनाना चाहते थे और जनसंघ का कहना था कि हम गैर कांग्रेसवाद के नारे पर आए हैं, कांग्रेस से भटक कर आए लोगों को मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। तो सबकी अपनी अपनी दलीलें थी। भोला पासवान नहीं माने तो जनसंघ वाले बिदक गए और इसके बाद सिर्फ 13 दिनों में भोला पासवान शास्त्री की दूसरी सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो किसी का दावा सामने नहीं आया और राज्य में चुनाव के 5 महीने के अंदर 2 मुख्यमंत्रियों को देखने के बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन विधानसभा भंग नहीं हुई थी। इंतजार था कि शायद कोई नया सियासी समीकरण बने। इस बीच एक सियासी समीकरण बना, दिल्ली में बना। कांग्रेस राष्ट्रपति के सवाल पर 2 हिस्सों में बंट गई और बिहार के 118 विधायकों में भी 2 फाड़ हो गया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर में 60 विधायक आए और इसके नेता बन गए दारोगा प्रसाद राय। कांग्रेस के पुराने सब कद्दावर नेता कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में चले गए थे। दारोगा प्रसाद राय ने विपक्षी दलों को साथ लेकर बहुमत का नंबर जुगाड़ा, मुख्यमंत्री बन गए। सरकार साल भर नहीं चली और फिर नंबर आ गया कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी सरकार भी आधा साल नहीं चल पाई और फिर तीसरी दफा, आखिरी दफा भोला पासवान के नाम की चर्चा होने लगी। लेकिन एक बार फिर से उनके राज्यारोहण में एक जिच था। भोला पासवान पहली 2 दफा जिस लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता की हैसियत से सीएम बने थे, उस दल के सर्वे सर्वा थे विनोदानंद झा। झा ने बदले राजनीतिक माहौल में इंदिरा गांधी की पार्टी का दामन थाम लिया था। इंदिरा के साथ आने पर पार्टी की इकलौती शर्त क्या थी कि विनोदानंद अपनी पार्टी का कांग्रेस आर में विलय करें। इसके लिए झा समेत सभी बड़े नेता इस गुट के तैयार थे। बस एक नेता तैयार नहीं था, भोला पासवान। उनका इनकार था। ज्यादातर विधायक कांग्रेस में चले गए। भोला पासवान एकला चलते रहे, लोकतांत्रिक कांग्रेस चलाते रहे और आखिरी में यही फैक्टर उन्हें तीसरी बार शपथ दिला गया। राज्य के सत्ता में संघर्ष को लेकर सबसे ज्यादा बात सीएम के लिए हुई सिर्फ और अव्वल की होती है। लेकिन कर्पूरी सरकार गिरने के बाद कांग्रेस आर के नेताओं में डेप्यूटी सीएम के लिए होड़ लगी। कांग्रेस आर के 3 बड़े नेता थे, राम जयपाल सिंह यादव, बुद्धदेव सिंह और राम लखन सिंह यादव। तीनों ने आला कमान के सामने भोला पासवान को आगे कर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के नाम पर प्रसोपा और झारखंड पार्टी जैसे दल राजी नहीं होते। ऐसे में भोला पासवान के नाम पर समाजवादी, कांग्रेसी और कम्युनिस्ट सब एक छतरी के तले आ गए। केंद्र में तब तक इंदिरा गांधी अपने दम पर सरकार बना चुकी थी। उन्हें लगा जब राजनीतिक माहौल उपयुक्त होगा, इस सरकार को गिराकर चुनाव करा लेंगे। और इसी गुणा गणित के तहत 2 जून 1971 को भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में लोकतांत्रिक कांग्रेस, कांग्रेस आर, शोषित दल और एनही होरो की झारखंड पार्टी की मिलीजुली सरकार ने शपथ ली। इसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सीपीआई ने बाहर से समर्थन भी दिया। इस सरकार में राम जयपाल सिंह यादव उप मुख्यमंत्री बने। राम लखन सिंह और बुद्धदेव सिंह के हिस्से मंत्री का पद आया।
इन कांग्रेसी मंत्रियों ने कुछ ही महीनों में आला कमान के इशारे पर पुराना कोरस अलापना शुरू कर दिया कि भोला पासवान अपनी पार्टी का कांग्रेस आर में विलय करें। भोला पासवान जानते थे ऐसा करते ही बाहर से समर्थन दे रहा प्रसोपा और सरकार का हिस्सा शोषित दल छिटक जाएगा। रस्साकशी चलती रही। कांग्रेस आर के मंत्रियों ने दबाव बनाने के लिए 27 दिसंबर 1971 को कैबिनेट से सामूहिक इस्तीफा दे दिया और कुछ रोज बाद भोला पासवान ने इस्तीफा दे दिया और कर दी विधानसभा भंग की सिफारिश। लगातार दूसरी विधानसभा बिहार की जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। फरवरी 1972 में नए चुनाव का ऐलान हुआ और इन 2 महीनों में जानते हैं क्या संभव से संभव हुआ। इंदिरा ने भोला पासवान शास्त्री को आखिरकार कांग्रेस आर में अपनी पार्टी में विलय के लिए राजी कर लिया। भोला पासवान शास्त्री 1972 का विधानसभा चुनाव लड़े, इंदिरा की पार्टी के सिंबल पर लड़े, अपनी पुरानी कोढ़ा सीट से लड़े, जीतकर विधायक बने, लेकिन ज्यादा दिन विधायकी कर नहीं पाए क्योंकि इंदिरा ने भोला को दिल्ली दरबार में बिठाने का फैसला कर लिया था। विधायक भोला पासवान को इंदिरा गांधी ने राज्यसभा का सांसद बनवा दिया। फिर वो इंदिरा की कैबिनेट का हिस्सा हो गए, शहरी विकास और आवास महकमे के मंत्री बन गए। इमरजेंसी के दौर में और उसके बाद भी भोला इंदिरा के वफादार बने रहे। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले वो कुछ दिनों के लिए सदन में नेता प्रतिपक्ष भी बने। इन सब कयासों से इतर भोला पासवान शास्त्री ने क्या किया? उन्होंने कमीशन की अध्यक्षी पूरी की और उसके बाद सियासत से हाथ जोड़ लिए। 9 सितंबर 1984 को भोला पासवान शास्त्री का देहांत हो गया। उनकी कोई संतान नहीं थी। भतीजे विरंची पासवान ने मुखाग्नि दी और चाचा की सियासी विरासत। सब कहानियां एक सी नहीं होती। विरंची मनरेगा की मजदूरी करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब चाचा मरे तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि ठीक से श्राद्ध कर्म कर सके। भोला पासवान का जीवन ऐसा ही था। कभी भी उन पर निजी रूप में बेईमानी का आरोप नहीं लगा। अपने गांव में सड़क तक नहीं बनवाई कि कोई ये ना कहे कि वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। गांव जाते तो गाड़ी के बजाय बैलगाड़ी पर चलते और दरी पर पसर जाते। अब हम जाते हैं, लौटेंगे एक नए सियासी किरदार के साथ। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज मुख्यमंत्री।